अस्सलामुअलैकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमने जनरल कैरेक्टर डिस्कस करने हैं क्लास रेप्टिलिया के। तो जनरल कैरेक्टर डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ रेप्टाइल्स के बारे में बताती चलूँ कि रेप्टाइल किसको कहते हैं। रेप्टाइल बेसिकली हमारे पास वर्टिब्रेट होते हैं। वर्टिब्रेट ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बैकबोन मौजूद होती है, और इनवर्टिब्रेट ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जिनमें बैकबोन, जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। देखो मैंने क्या लिखा है, रेप्टाइल्स आर द फर्स्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट। ये पहली क्लास है वर्टिब्रेट की दैट आर फुली अडॉप्टेड फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ, जो खुश्की पे रहते हैं, मतलब जो अपनी ज़िंदगी खुश्की पे रह के, लैंड पे रह के गुजार देते हैं। जबकि हम एम्फीबियंस के बारे में पढ़ते थे तो एम्फीबियन जो है वो डुअल नेचर रखते हैं, दोहरी नेचर रखते हैं, मतलब वो एक्वाटिक भी होते हैं, पानी में भी रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मतलब खुश्की पर भी रहते हैं। इसीलिए हम उसी बेस पे उसे डुअल नेचर कंसीडर करते हैं। आगे देखो, इन रेप्टाइल्स को क्लास रेप्टिलिया में रखा गया है। दीज आर इंक्लूडेड इन द क्लास रेप्टिलिया। रेप्टाइल हमारे पास टेट्रापोड एनिमल्स होते हैं, 4 पैरों वाले जानवर जिन्हें आप टेट्रापोड कहते हो। अगर और आसान अल्फाज में बताऊं तो आप जिन्हें चौपाए बोलते हो, ठीक है। दीज आर द टेट्रापोड एनिमल। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं रेप्टाइल में, अगर आप इनकी एग्जांपल देखो तो इट कंप्राइजिंग द टर्टल, कछुए, स्नेक, सांप, लीजर्ड, छिपकलियाँ, क्रोकोडाइल, और एम्फीबियन, एम्फिस्बेनियन, और वेरियस एक्सटिंक्ट मेंबर इंक्लूडिंग डायनासोर। एक्सटिंक्ट मेंबर से मुराद है डायनासोर की स्पीशीज़ जो अब आपको देखने को नज़र नहीं आती, जो पहले होती थी, लेकिन एक्सटिंक्ट का मतलब अब वो ख़त्म हो चुकी हैं। द क्लास नेम रेफर टू द मोड ऑफ लोकोमोशन, मतलब अब इसको रेप्टाइल्स को क्लास रेप्टिलिया में क्यों रखा गया है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लैटिन वर्ड से इसको ड्राइव किया गया है। वो लैटिन वर्ड क्या है, रिपेयर, या फिर आप उसे रेप्टम का नाम देते हो। इसका मतलब है क्रीप और क्रॉल, रिंगना, ऐसे जानवर जो ज़मीन पर रिंग कर चलते हैं, और जब वो रिंग कर चलते हैं तो उनका बैली क्या करता है, ज़मीन के साथ टच होता है, ठीक है। वॉकिंग और क्रीपिंग क्रॉलिंग में डिफरेंस है। वॉकिंग कहते हैं चलना, वॉकिंग में मतलब डिफरेंस ये है कि जब वो चलते हैं तो उनका बैली ग्राउंड के साथ टच नहीं करता, जबकि क्रीपिंग और क्रॉलिंग में जब एनिमल चलते हैं तो उनका बैली पोर्शन क्या करता है, ग्राउंड के साथ टच करता है। हर्पिटोलॉजी, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड हर्पिटोलॉजी। हर्पिटोलॉजी क्या है, रेप्टाइल्स की स्टडी करने वालों को क्या कहते हैं, जो रेप्टाइल्स की स्टडी की जाती है उसे हर्पिटोलॉजी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक वर्ड क्या है, हर्पिटॉन, जिसका मतलब होता है रेप्टाइल्स। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, जनरल कैरेक्टर ऑफ रेप्टिलिया। रेप्टाइल्स शो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। रेप्टाइल्स के बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें से पहली ये है कि दीज आर द कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्म्स वर्टिब्रेट। कोल्ड ब्लडेड है, या फिर आप उसे नाम देते हो पोइकिलोथर्म का। देखो, कोल्ड ब्लडेड से मुराद है कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, ये जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उस एनवायरनमेंट के मुताबिक अपनी बॉडी का टेम्परेचर ढाल लेते हैं। हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, जिसे हम होमो सैपियन के नाम से जानते हैं साइंस में, तो हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। हमारा बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। लेकिन ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं, इसी बेस पे इन्हें पोइकिलोथर्म भी कहते हैं, मतलब इनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। ये जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, सराउंडिंग के मुताबिक, जैसा बाहर का टेम्परेचर होता है इन्वायरमेंट का, वैसे ही अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। ये कांस्टेंट नहीं रखते टेम्परेचर, इसीलिए ये वर्टिब्रेट हम पहले डिस्कस कर आए हैं कि बैकबोन मौजूद है। और फिर वही बात की आगे लिखा है, देयर टेम्परेचर वेरी विद दैट ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, मतलब जहाँ इन्होंने रहना है उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अपनी बॉडी का टेम्परेचर ढाल लेंगे। दूसरा पॉइंट देखो, दीज आर द क्रीपिंग, रेंगने वाले जानवर हैं, एंड बरोइंग, और बिल बनाकर रहते हैं। सांप वगैरह हो गया, ये आप चीज़ें देखो तो ये बिल बनाकर रहते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल खुश्की पे रहते हैं, विद स्केल ऑन देयर बॉडीज़। अगर आप इनकी बॉडी देखो तो इनकी बॉडी पे स्केल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, इनकी स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, खुश्क किस्म की होती है, रफ अपीयरेंस होती है देखने में, और विदाउट एनी ग्लैंड, मतलब इनमें कोई भी ग्लैंड मौजूद नहीं होता। इनकी जो बॉडी होती है उसको डिवाइड किया जाता है 4 रीजन्स में। नंबर 1 इज़ कॉल्ड हेड, नंबर 2 इज़ कॉल्ड नेक, नंबर 3 इज़ कॉल्ड ट्रंक, टेल, सर, गर्दन, धड़ और दुम।
रिस्पायरेशन आप देखो, इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ लंग्स ओनली। अगर आप इसमें रिस्पायरेशन की बात करते हो तो रेप्टीलिया मतलब जो रेप्टाइल्स हैं उनमें जो रिस्पायरेशन होती है थ्रू आउट द लाइफ, पूरी ज़िंदगी की अगर आप इनकी बात करो तो थ्रू आउट द लाइफ लंग्स की मदद से होती है। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो उनमें जो स्कल होती है, खोपड़ी, वो क्या है, इट इज़ द सिंगल ओसिपिटल कॉन्डाइल। ऑसिपिटल मतलब ये जो वर्ड है इसका मतलब है बोन्स, ठीक है। ऑसिपिटल कॉन्डाइल मतलब मोनोकॉन्डाइलिक होती है। देखो यहाँ पे हम मेंशन करें सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल, सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल को आप मोनोकॉन्डाइलिक भी कहते हैं। मतलब जो इनकी स्कल होती है, ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ये 360 डिग्री पे अपनी स्कल को रोटेट करवा सकते हैं। हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं तो इतना बताती चलूँ कि हमारी जो स्कल है हम सिर्फ 180 डिग्री एंगल पे अपनी स्कल को रोटेट करवा सकते हैं। हमारी जो स्कल है वो पीछे नहीं देख सकती, ठीक है। हमारी जो खोपड़ी है वो पीछे की तरफ का मंजर नहीं देख सकती, हम सिर्फ दाएं बाएं और आगे ही देख सकते हैं, ठीक है। 180 डिग्री पे हम लोगों की जो स्कल है वो रोटेट करती है। लेकिन बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में अल्लाह ताला ने एक ऐसी खूबी पैदा की है, मतलब उनके पास एक ऐसी खासियत होती है कि इनकी स्कल जो है वो सिंगल ओसिपिटल कॉन्डाइल है, या आप ये कह लो कि मोनोकॉन्डाइलिक है, जो 360 डिग्री के एंगल पर रोटेट करती है, ठीक है। और अगर ह्यूमंस की बात करो तो वो डाइकॉन्डाइलिक होती है। लिम्स पैरों को बोलते हैं, 2 पेयर्स होते हैं इनमें, ठीक है। पेंटाडेक्टाइल है, पेंटाडेक्टाइल मतलब 5-5 फिंगर्स होती हैं, ठीक है, 5 उंगलियां होती हैं, बेशक वो हाथ हो या बेशक पैर हो, 5-5 उंगलियां होंगी। और डिजिट प्रोवाइडेड विद द हॉर्नी स्केल्स। अब डिजिट मतलब जो फिंगर्स के कॉर्नर्स होंगे उन पे जो है क्लॉज, क्लॉ मतलब पंजे मौजूद होंगे, ठीक है। आगे देखो वो क्या लिखता है, हाउएवर लिम्स आर एब्सेंट इन फ्यू लिजर्ड एंड ऑल स्नेक्स। लिम्ब पैरों को बोलते हैं, मैं पहले बता कर आई हूँ, एब्सेंट होते हैं कुछ लीजर्ड्स में भी एंड ऑल स्नेक्स। और स्नेक में क्या पैर होते हैं, स्नेक में आप लोग बताओ। जी नहीं, स्नेक में पैर नहीं होते, तो इसीलिए वो बोल रहा है कि लिम्स जो हैं स्नेक्स में एब्सेंट होते हैं। माउथ देखें इसका, नंबर 8 पॉइंट, माउथ आप ऐसे पॉइंट्स की सूरत में लिखोगे, ठीक है। माउथ इसका टर्मिनल होता है, सामने नज़र आता है, किनारे पर जाज जो जबड़े होते हैं, इट बेयर सिंपल कॉनिकल टीथ, उन जबड़ों में नोकीले, कॉनिकल बोलते हैं, नोकीले किस्म के दांत होते हैं। अगर आप टर्टल्स की बात करो, इन टर्टल टीथ इज़ रिप्लेस्ड बाय अ हॉर्नी बीक। टर्टल्स में टीथ को रिप्लेस किससे किया जाता है, बीक से, हॉर्नी बीक होती है, ठीक है, चोंच। एलिमेंट्री कैनाल इट टर्मिनेट इनटू अ क्लोइकल एपर्चर। अब रेप्टीलिया की बात करो तो इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो टर्मिनेट होती है क्लोइकल एपर्चर में। देखो बच्चे, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो एलिमेंट्री, कंटिन्यू करते हैं लेक्चर, वो वहाँ पे पॉज हो गई थी वीडियो, तो इस वजह से एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनेट इनटू अ क्लोइकल एपर्चर इन प्लेस ऑफ एनस। अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करो तो वहाँ पे मैं आपको बता रही थी पिछली वीडियो में कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो स्ट्रेट किस्म की ट्यूब होती है, एक लंबी सी नाली होती है जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो क्या लिखता है, इन प्लेस ऑफ एनस, इनमें एनस नहीं होता, एनस की जगह इनमें क्लोइकल एपर्चर होता है। एपर्चर हम पहले पढ़ कर आए हैं, ओपनिंग को कहते हैं। अब और आपको मज़ीद बताना चाहूँ क्लोइका क्या होता है, क्लोइका बनता कैसे है। एलिमेंट्री कैनाल और जेनिटल ट्रैक्ट जब दोनों कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर एक स्पेशल किस्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे क्लोइका का नाम दिया जाता है, और ये बॉडी से बाहर की तरफ खुलता है। ये देखें यहाँ राइट किया मैंने, आउटसाइड द बॉडी ओपन, और उस एपर्चर को आप क्लोइकल एपर्चर का नाम देते हो, जो बॉडी से बाहर की तरफ खुलता है, और उस एपर्चर को आप क्लोइकल एपर्चर कहते हो। जेनिटल ट्रैक्ट, जेनिटल ट्रैक्ट मतलब ऐसा ऑर्गन जो आप रिप्रोडक्शन में जो है काम जो है आ सकता है। जैसे कि मेल की बात करो तो उसमें टेस्टिस और पेनिस वगैरह ये चीज़, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करो तो वेजाइना, फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जब एलिमेंट्री कैनाल और जेनिटल ट्रैक्ट कंबाइन होंगे तो एक स्पेशल किस्म का एपर्चर बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड क्लोइकल एपर्चर विच इज़ लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। अगला देखो, हर्ट यूजुअली 3 चैम्बर्ड। इसमें जो रेप्टिलियन हर्ट होता है रेप्टाइल्स का वो 3 चैम्बर्ड होता है। 3 चैम्बर्ड मतलब 2 एट्रियम है और एक इनके पास वेंट्रिकल है। आगे देखो, 4 चैम्बर्ड हर्ट हमारे पास किस में मौजूद होता है, क्रोकोडाइल्स में, ठीक है। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हर्ट है। साइनस विनोसिस इसमें रिड्यूस्ड होता है।
साइनस विनोसिस बच्चे कहते हैं हार्ट की जो वॉल होती हैं उनमें कैविटी मौजूद होती है, वो कैविटी जो है वो क्या कहलाती है, साइनस विनोसिस कहलाती है। और इनमें साइनस विनोसिस क्या है, रिड्यूस्ड है। 2 सिस्टेमिक आर्चेज इसमें मौजूद होती हैं, ठीक है। रेड ब्लड कार्प सेल, आप रेड ब्लड कार्प सेल्स को रेड ब्लड सेल्स भी कह सकते हो, रेड ब्लड कार्प सेल या सेल, या आप इन्हें एरिथ्रोसाइट भी कह सकते हो। ओवल होते हैं, बेजवी शक्ल के होते हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। किडनी देखो आप इनकी मेटानेफ्रिक है, और अगर आप इनकी एक्सक्रीशन की बात करो तो यूरिकोटैलिक है। देखो बच्चे, यूरिकोटैलिक मतलब यूरिक एसिड बॉडी से एक्सक्रीट करेंगे। एक होता है यूरिकोटैलिक, एक होता है यूरियोटैलिक, और एक होता है एमोनियोटैलिक। एमोनियोटैलिक मतलब अमाइनो एसिड एमोनिया जो है वो बॉडी से सिक्रीट करना है। यूरियोटैलिक में यूरिया, और यूरिकोटैलिक में यूरिक एसिड। ब्रेन विद द बेटर डेवलपमेंट सेरिब्रम। अब अगर आप इनका ब्रेन देखते हो तो उसमें जो सेरिब्रम होता है, ब्रेन के जैसे पार्ट होते हैं सेरिब्रम, सेरिबेलम, और एक और है वो फ़िलहाल याद नहीं आ रहा। तो जो ब्रेन है ये जो है इसका बेटर पोर्शन बेटर तरीके से वेल डेवलप होता है, जिसमें सेरिब्रम का बता रहा है वो बनिस्बत किसके, एम्फीबिया के। अगर आप इसका नर्वस सिस्टम देखो रेप्टिलिया का, तो जो इनमें क्रेनियल नर्व होती हैं वो 12 पेयर होते हैं। पेयर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जोड़े को बोलते हैं, ठीक है। क्रेनियल नर्व ऐसी नर्व जो ब्रेन से, जो दिमाग से अराइज होती हैं उसे क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। और वो रेप्टाइल्स में कितनी होती हैं, कितना होता है, 12 पेयर होता है। आगे देखो 13 वाला पॉइंट, 13 करेक्टर क्या है, लेटरल लाइन सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। जेकब्सन ऑर्गन प्रेजेंट इन द रूफ ऑफ माउथ। लेटरल लाइन सिस्टम इसमें मौजूद नहीं होता, ठीक है। और जेकब्सन ऑर्गन एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा मतलब केमिकल है, आप ऐसे समझ लो कि ये ना चीज़ों को स्मेल करने के काम आता है, चीज़ों को सूंघने के काम आता है, और इसकी लोकेशन कहाँ पे है, माउथ की रूफ पे मौजूद होता है, ठीक है। सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। और मेल के पास मस्क्यूलर कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मतलब उसने जब मेटिंग करनी है तो उसके पास स्पेशल किस्म के कॉपुलेशन के लिए जो है ना ऑर्गन मौजूद हैं। आगे देखो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन देखें इंटरनल है, वो इसलिए वीडियो बार बार रुकनी पड़ रही है बिकॉज सेल में मेरे स्पेस नहीं है, तो फिर लेक्चर तो डिलीवर करना है, तो फ़िलहाल जो है सेल से ही मैं दे रही हूँ, तो इसलिए तो अब ये थोड़ा सा रह गया, ये भी आप देख लें। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होती है। देखें जब तक हम अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन 2 तरीके की होती है, एक एक्सटर्नल जो आउटसाइड द बॉडी होती है, और एक इंटरनल जो इनसाइड द बॉडी होती है। और जो रेप्टाइल्स हैं उनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, मतलब जो इनसाइड द बॉडी होगी। मोस्टली ओवी पेरस, ज़्यादातर ये ओवी पेरस होते हैं। ओवी का मतलब होता है एग, और पेरस का मतलब पैरिटी से निकला है, डेवलपमेंट, मतलब ऐसे जानदार जो अंडे देते हैं उन्हें ओवी पेरस कहते हैं। हम पीछे पढ़ कर आए हैं ओवी पेरस, विवी पेरस, ओवो विवी पेरस। ओवी पेरस जो अंडे देते हैं, विवी पेरस जो बच्चे देते हैं, और ओवो विवी पेरस जो अंडे और बच्चे दोनों देते हैं। और रेप्टाइल क्या है, ओवी पेरस है। लार्ज यॉकी मीरोब्लास्टिक एग। अब जो ये एग देते हैं, जो ये एग ले करते हैं, वो क्या है, यॉकी, मतलब उनमें यॉक वाला जो एरिया है, जो जर्दी है, यॉक जर्दी को कहते हैं, वो यॉकी पोर्शन में ज़्यादा सारी क्वांटिटी में मौजूद होता है। और मीरोब्लास्टिक एग है। देखो बच्चे, एक टाइप होती है होलोब्लास्टिक, एक होती है मीरोब्लास्टिक। जो होलोब्लास्टिक एग्स होते हैं उसमें जो है वो कंप्लीट डिवीजन होती है सेल्स की, ठीक है। आप उन्हें क्या नाम देते हो, आप उन्हें नाम देते हो होलोब्लास्टिक का। एग्जाम्पल वो एम्फीबियंस की देता है। अगर आप मीरोब्लास्टिक का पढ़ो तो इसमें कंप्लीट डिवीजन नहीं होती, जब कंप्लीट नहीं है तो कौन सी डिवीजन है, इनकम्प्लीट डिवीजन। इनकम्प्लीट डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड मीरोब्लास्टिक, ठीक है। ये मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होती है, इसमें मीरोब्लास्टिक एग्स होते हैं। जो एग्जाम्पल है इसमें बर्ड्स की और रेप्टाइल की। मीरोब्लास्टिक क्या है, इनकम्प्लीट डिवीजन। अगर हॉलो आता तो हॉलो का मतलब कंप्लीट डिवीजन हो रही है सेल की, यहाँ पे मीरोब्लास्टिक है। कवर्ड विद अ लेदरी शेल। अब जो ये एग ले करते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर एक शेल होता है, ठीक है, लेदरी शेल होता है। ऑलवेज लेड ऑन लैंड। अंडे कहाँ पे इन्होंने ले करने हैं, एग कहाँ ले करने हैं, लैंड पे। पीछे पढ़ के आए हैं ना, टेरेस्ट्रियल नेचर है, खुश्की पे रहने वाला जानवर है। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन किन से मिलकर बनी होती है, एमनियन
कोरियन और यॉर्क और एलेंटॉइस, इनसे मिलकर इनकी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनी होती है और अपीयर ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कब अपीयर होती है? ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब इनकी डेवलपमेंट हो रही होती है। नो मेटामॉर्फोसिस। अब सबसे पहले आपको मेटामॉर्फोसिस का बताती चलूँ। ऐसा प्रोसेस जिसमें लार्वा एडल्ट में चेंज हो जाता है, उससे क्या कहते हो आप? मेटामॉर्फोसिस कहते हो। लेकिन रेप्टिलिया का ये करेक्टर है कि वो मेटामॉर्फोसिस का फिनोमिना परफॉर्म नहीं करते। आगे देखो, यंग रिजेंबल एडल्ट, मतलब जब अंडे से बच्चा निकलता है, मतलब हैचिंग होती है, तो हैचिंग के बाद जो नया ऑर्गेनिज्म है वो आपको क्या दिखने में? एडल्ट ही नज़र आएगा, छोटा नहीं होगा वो। जैसे आप देखोगे ना तो वो आपको क्या नज़र आएगा? एडल्ट। पेरेंटल केयर ड्यूरिंग यूजुअली एब्सेंट। इसमें जो पेरेंटल केयर होती है वो एब्सेंट होती है। केयर मतलब नहीं करनी पड़ती। टिम्पेनम मेम्ब्रेन, ये वाला आप जो है ना सेंटर में लिख लीजिएगा, मुझे एंड में याद आया था तो मैंने यहाँ लिखा है। टिम्पेनम मेम्ब्रेन इज ऑल्सो प्रेजेंट टू रिसीव द साउंड वेव। टिम्पेन होप सो आप लोगों का सारा जो है वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये जो इनके शेल होते हैं वो, जैसे हमने बात करी, जब एग ले किया जाता है तो प्रोटेक्टिव किस्म की कवरिंग होती है, मतलब एक होल होता है, शेल होल को कहते हैं, ठीक है। जैसे आप पीनट खाते हो, मूंगफली खाते हो, तो बाहर उसकी कवरिंग होती है, उस कवरिंग को तोड़ के आप अंदर से मूंगफली निकाल कर खाते हो, ऐसे ही है ना। अंडा घर में बनाते हो, अंडे के बाहर एक शेल है, प्रोटेक्टिव किस्म की कवरिंग है, उसे तोड़ के अंदर से उसकी जर्दी और सफ़ेदी होती है ना, वाइटिश पोर्शन और यॉकी पोर्शन जो आप खाते हो। तो इसी तरीके से जो ये एग ले करते हैं उनके बाहर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। आई होप सो आपको ये जो है सारा का सारा लेक्चर क्लियर हो गया हो।